नमस्कार भाई दोस्तों। अरे ये क्या हो गया? बीजेपी वाले आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए पंजाब के अंदर। ये तो गलत हो गया भाई। और जागा तुमने सिखों में जाकर पंगा ले लिया। मत लो ना ऐसा पंगा। जैसे तमिलनाडु वाले पढ़े लिखे थे, हमारा दड़ देशी अपने को मुख्यमंत्री बना दिया। ले भाई ये हमारा मुख्यमंत्री, और बिना ज्यादा शोर शराबा किए। लेकिन अपने पंजाब वाले सिख हैं या हरियाणा वाले जाट हैं, ये शोर शराबा बहुत ज्यादा करते हैं। फिर काम भी करना है लेकिन शोर शराबा पक्का करेंगे साथ में। अब ये आपस में लठम लठा होकर बैठ के पंजाब के अंदर। अरे एक लड़का है अशोक मलंग, उसकी एक कविता है, वो कविता आपको सुनाएंगे। वो कविता जरूर सुनना भाई, इतना कहेंगे कविता जरूर सुनना। बड़ा बहुत अच्छा बच्चा, अच्छा लिखता है। ये क्या हो गया रे पंजाब में? ये पहली सेटिंग हुई भी है बिल्कुल भी है। की गल होगी श्याम जी, की होया श्याम जी, की गल होगी? अब भाई साहब सानू 25-30 साल हो गए पार्टी च। एक बंदा कल आया कांग्रेस तो आया, ठीक है और ठीक है पैसे वालों सक्षम है साडे चक्के साडी पार्टी ने साडी पार्टी है बेची। देख लो क्या कर सकते हो तुसी। किने लिया गलत फैसला है? साडे सारे सीनियर लीडरशिप उत्थे बैठी थी। चलो ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। मैं ਮੈਨੂੰ क्या पता जी ये काम करिया ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ 6 ਐਮਸੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੀ 32-33,000 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ बीजेपी। हाँ भाई ये क्या हो गया रहा? तुम आपस में लट्ठम लट्ठा क्यों हो जाते हो ये बताओ पहले तो। और सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये सरदार जी है ना बड़ा तोड़ कर देते हैं। बोला ये बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी है, मार के रुक के। और बोला अब चुनाव में देखेंगे इनने। अरे 20-20 साल से तुम्हारे कार्यकर्ता बने हुए थे, उनको भी बेच दिया। मैं तो बहुत पहले ये बात बोलता था भाई, अब अगर इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं होगा तो ये जितने भी सिख भाई हैं जो बीजेपी पार्टी में थे, अब ये हल्ला काट रहे हैं, ये करेंगे हम वो करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਬਲ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। 16 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ, 16 ਦੇ 16 ਵੇਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है जिस बंदे नु प्रधान बनाया वो 10 बार कांग्रेस गया, 10 बार इधर आया। मैं मौजूदा सरकार के बीच रह के ब्लॉक ओहो भाई धोखे हो गए। कांग्रेस गया 10 बार इधर आया। धोखा हो गया भाइयों के साथ यार। ये बीजेपी काम ही ऐसे करती है वीरो। आप लोग इतनी दिक्कत क्यों ले गए ये बताओ पहले तो। आप गए क्यों बीजेपी में? अपनी पंथक धीर में क्यों नहीं रहे? कभी झाड़ू में जाते हो, कभी झपाड़ू में जाते हो। झाड़ू वाला कौन सा कम है? झाड़ू वाला थारे पूरे डाल के स्वाद ले रहा है, पूरे स्वाद ले रहा था रे। ये इस बच्चे ने कविता लिखी है भाई, ये कविता जरूर सुनाना चाहेंगे। ऑब्जेक्शन किसी को होना नहीं चाहिए। बच्चा है, अच्छा लिखता है, किताबों का शौकीन है, बड़ी अच्छी किताब भी लिखी। क्या गुल खिला रही सरकार भाजपा की, सच को दबा रही सरकार भाजपा की। हर दिन नया तमाशा मिलता है देखने को, सर्कस चला रही सरकार भाजपा की। वो खास देवता हो या आम आदमी हो, सबको नचा रही सरकार भाजपा की। सुनती नहीं किसी की, डरती नहीं किसी से, अपनी चला रही सरकार भाजपा की। इस देश में लगाई नफरत की आग इसने, सपने जला रही सरकार भाजपा की। सरकार ये कलम से कितना मलंग डरती, पहरे बिठा रही सरकार भाजपा की। अशोक मलंग बहुत अच्छी कविता लिखता है। और अभी कुछ दिन पहले ये जो बीजेपी का अध्यक्ष है नितिन नवीन, इसकी यात्रा निकाल रहे थे। इसकी यात्रा के सामने एक बच्चे को हनुमान का रूप दे के उसको नचा रहे थे। क्या किसी हिंदू की भावना बेअहत नहीं हुई रे? किसी हिंदू की भावना बेअहत नहीं हुई? तुम्हारी भावना बहन तो इसलिए आहत हो जाती है, ओहो हिंदुओं के बारे में नहीं बोला। तुम्हारे को पता है एक खाड़कू सिंह होते थे, खाड़कू सिंह, युगराज सिंह, जिनसे की मतलब के ये लगा लो उनका निकनेम था तूफान सिंह। उस तूफान सिंह से उस टाइम पर सब कुछ डरता था क्योंकि वो सच के साथी थे और सच्चाई बोलते थे। उन्होंने वो आईना दिखाया था
कि जिससे ना तुम्हारे को पता लग जाए कि हकीकत में सच्चाई क्या थी। उस तूफान सिंह के बारे में ना कभी सर्च कर लेना, तुम्हारे को पता लगेगा बहुत कुछ कि हाँ भाई तूफान सिंह ने हकीकत में किया क्या था। तभी तो सामने आएगा ना सब कुछ, तभी तो पता लगेगा कि हाँ भाई सच्चाई क्या थी और तुम्हारे को क्या दिखाया गया। ठीक है, लेकिन तुम उस तूफान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्यों दीपक भाई जी ठीक ठाक हो? मैं अज गल करांगा हिंदी विच और एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾੜਕੂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ कि जो क्योंकि पंजाबी सारे समझते नहीं है, हिंदी समझ लेते ने। तो दीपक जी बात ऐसी है कि एक हमारे खाड़कू सिंह हुए हैं हमारे ही क्षेत्र के, तूफान सिंह जुगराज उर्फ तूफान सिंह, जो गए हुए हिंदू पंजाब छोड़ चुके थे और पूरे के पूरे हिंदू लाकर पूरे जहां उनके घर थे उनके घरों में बिठाया। अगर पैसे की जरूरत थी पैसा दिया, बेटियों की शादी करनी थी तो बेटियों की शादी की। तो वो तूफान सिंह बिलोंग करता था ब्लॉक श्री हरगोबिंदपुर नू। और जो आज बोलते हैं कि हमारे 36,000 हिंदू मार दिए, हमारे वो मार दिए, बात आपकी भी सही है भाई, डाटा दीजिए ना। बोलने से तो बात नहीं बनेगी, आप डाटा निकालो और तूफान सिंह का रिकॉर्ड उठाकर देखिए एक बार कि कैसा वो खाड़कू था। सभी खाड़कू बुरे नहीं थे, लेकिन जो बीच में घुसाए हुए थे वो ही बुरे थे। कर कोई और जाता था, नाम खाड़कू का बदनाम। तो तूफान सिंह का नाम कभी आप सर्च कीजिए और मालूम पड़ेगा कि हर धर्म, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, और जब उनका मुकाबला हुआ था और गवर्नमेंट के हिसाब से एनकाउंटर किया तो भाई उस दिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर नहीं, पूरे आधे पंजाब के अंदर कई घरों में खाना पका नहीं तो 100 में से 90% घरों में भाई खाना भी नहीं था पका। वो था एक ऐसा योद्धा तूफान सिंह। ऐसी ही घटना आप कनाडा में जाना आपको सुनने में मिलेगी। जब शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर को शहीद किया गया था, सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे और बच्चियां रोए थे। पता है क्यों? ये विदेश में बच्चे बच्चियां चले जाते हैं ना पढ़ने के लिए, अगर इनको काम धंधा नहीं मिलता, काम धंधा मिलता भी तो पैसे इतने ही मिलते हैं कि एक टाइम का खाना मुश्किल से खा पाएंगे। खाना भी महंगा है, अगर वहां पर डॉलरों में आप कमाओगे ना तो खाना भी महंगा है। तो उन बच्चों को शाम रात का खाना भी पैक करके देते थे हरदीप सिंह निज्जर भाई। पता कर लो जाके। तुम यहाँ पर सिर्फ बंडी प्रचार कर सकते हो और वो बंडी प्रचार तुम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ये तो हमारे को ही पता है। एक बार इतिहास का पता करो फिर बाद में बात करना। और भाई आपस में लठ बजाना छोड़ दो यार, बीजेपी वालों। कांग्रेस भी बजा रही है, तुम भी बजा रहे हो, और वो भी तुमने लठ बजाया भी तो सिखों के साथ बजा लिया। अब ये तो ना मानने भाई, ये किसी कीमत पर ना मानने। ये खसाई उल्टे पड़ गए तो पड़ गए भाई, और ये सही उल्टे पड़े हैं अब, बिल्कुल सही। तुम्हारे को एक चीज का पता नहीं है, ये कौम ना तभी उठती है जब इनको ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, ज्यादा दबाया जाता है। अब ये उठ गए हैं ये। अब कौन सा तूफान उठेगा वो आप देख लेना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना आपका विचार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।